अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुलाब के बारे में। जैसे कि मैंने कल प्रोग्राम किया था होम विज़िट का, जो 2 दिन से काम कर रहे थे, तो वो काम जो है इंशाल्लाह अब ख़त्म हो गया। कटाई वाला ये बेल मैंने इसकी कटिंग मैंने कर दी है। आज मैंने गुलाब के काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं जी गुलाब के बारे में ज़रूर बताएँ, तो आज मैंने गुलाब के बारे में बताना है। उससे पहले थोड़ा सा आपको चेक करवाऊँ कि कटिंग जो है ये मैंने कटिंग इसकी बेहतरीन कर दी है। जिस तरीके मैंने प्रोग्राम के अंदर कहा था सेम उसी तरीके से इसकी कटिंग होती है। प्रॉपर तरीके से काम करता हूँ, जिनका काम करता हूँ थोड़ा टाइम लगाता हूँ। आधे घंटे का काम जो है वो घंटे में करता हूँ, लेकिन खूबसूरत करता हूँ, बेहतरीन करता हूँ, ताकि मेरे काम करने में किसी किस्म का फ़र्क ना आए। यहाँ के माली भी जो हैं वो भी एक दफ़ा सोचते हैं कि काम करने में खूबसूरती। आजकल आपको पता है कि होम विज़िट जो हैं ये होम विज़िट का काम है। काफ़ी लोगों का जो नुकसान हुआ है वो लोग बुलाएंगे, जैसे जैसे बुला भी रहे हैं, और जो लोग बुला रहे हैं उनको गार्डन वगैरह जो है वो ठीक करके मैं दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला लुक भी आएगी, खूबसूरती भी आएगी। जिस तरीके से ये मैंने बेल जो है ना ये कटिंग मैंने कर दी है, तकरीबन ये अगर इसकी लंबाई को नापें तो तकरीबन ये बन जाती है 1 बीघा बनती है जगह, ठीक है, लंबाई में। इस तरीके से ये है, यानी कि 90 फुट इधर है और काफ़ी ये लंबी है। तकरीबन इस पे 2 दिन का टाइम लगा। मुझे पता है कि मैंने इनको कैसे किया है, किस तरीके से कटिंग की है। बचपन से ही मैं ये काम करता आ रहा हूँ। लेकिन आपको बता दूँ कि ये जो काम है एक मुंह से बता देने वाला बंदा और चीज़ होती है, जो प्रैक्टिकल ख़ुद करता है उसका काम और होता है। ये मुझे पता है इसके अंदर कितने मुझे मच्छरों ने काटा है, कितने वो डेमू वगैरह मुझे काटे हैं, और इनके अलावा जो है कितने इसके बेल के कांटे मुझे लगे हैं, ये मुझे पता है। जिसको रात को नींद नहीं आती, लेकिन मेरी रोज़ी रोटी जो है वो इसी काम के साथ है। मैंने अपना काम मेहनत करनी होती है, तो मेरे घर का सर्किट चलता है। तो चैनल की तो अभी आपको पता ही है कि वो ख़ास तो नहीं है, लेकिन ये है मैंने फिर भी चैनल पर प्रोग्राम कर देता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में परेशानी होती है, लेकिन कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह मेहनत तो वही मैं कर रहा हूँ जो शुरू से कर रहा था। तो आगे देखेंगे इंशाल्लाह। सब्र करने वाले के साथ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। इंशाल्लाह ताला मैंने सब्र किया और यकीन है कि अल्लाह ताला मेरे के लिए कोई 2-4 साल ज़िंदगी के सुख के भी आएंगे। अगर मैं बचपन से ये मेहनत कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात, मालिक का काम है पानी लगाना, फल फूल तो अल्लाह की ज़ात लगाती है। तो ये देखें जी, जो अभी हमने इसको कुछ कंप्लीट कर लिया है। गुलाबों का काफ़ी लोग पूछते हैं जी, गुलाबों का बारे में ज़रूर बताएँ जी। हमारा जो गुलाब है वो ख़राब हो रहा है, तो ये मैं गुलाब के पास आ गया हूँ। इसके ऊपर प्रोग्राम करना ज़रूरी था, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स कर दिए थे। ये गुलाब आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है ना जत वाली एक सूंडी होती है, वो गुलाब को खाती है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसके जितने भी पत्ते हैं ये आपको सुराख छोटे छोटे से नज़र आ रहे होंगे। साथ साथ पे जो कलियाँ हैं इनके ऊपर भी अटैक है। ये मेरे पास ही तकरीबन घर पड़ता है। अक्सर इनके पौधे वगैरह मैंने ही लगाए हुए हैं, तो ये मेरी नर्सरी में भी है, लेकिन मैंने आपको कहा कि चलिए मैं यहाँ ही आपको चेक करवा देता हूँ। ये है जी गुलाब के, ये देख लें। ये जतल सूंडी जो है इसने कितने इसको खाया है। स्प्रे के बारे में बताऊँगा। रोज़ गुलाब जो है आपने अगर इसको पॉट्स के अंदर रखना है तो किस तरीके से रखना है, ज़मीन में लगाना है तो किस तरीके से लगाना है। रोज़ जो होता है, रोज़ गुलाब, ये एक इंग्लिश होता है, एक देसी होता है, एक गुरिजन होता है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं ये खुशबू वाला गुलाब है। ज़्यादा अटैक इस पर जो है ना वो जतल सुंडी करती है, ठीक है। इंग्लिश पर भी आती है लेकिन कम आती है, ज़्यादा आती है इस पर, ठीक है। आपको बताऊं कि गुलाब को आपने 1 महीने में डाइसिन स्प्रे तकरीबन 3 दफ़ा करनी है, ठीक है। 1 महीने में 3 दफ़ा स्प्रे करनी है। 2 दफ़ा गुलाब रोज़ को अच्छी तरह से गोडी करनी है, महीने में 2 दफ़ा, ठीक हो गया। उसके अलावा 2 दफ़ा ही इसकी कटिंग करनी है, वो वाली ब्रांच की कटिंग करनी है जिसको फूल नहीं लग रहा है, बिल्कुल डेड है,
जो फ्रेश है उसको कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी गुलाब की, ठीक है। इसके अलावा स्प्रे जो आपने करनी है वो फुल धूप में करनी है, और अगर आपका गमले के अंदर पौधा है तो आप उसको छांव पर पड़ा है तो उठा के इसको धूप पर ले जाएं, उसको धूप पर ही रखना, ठीक है। तो वाटरिंग की इसकी सेटिंग ये है कि वाटरिंग इसको एक टाइम करो, शाम के टाइम करो, सुबह के टाइम वाटरिंग बिल्कुल भी ना करो, ठीक हो गया। खाद जो आपने डालनी है वो महीने में 2 दफ़ा जब गोडी करेंगे तो 2 दफ़े खाद डलेगी, डीकम्पोस्ट गोबर खाद डलेगी, साथ में पत्तों वाली खाद डलेगी। तो गुलाब जो है ये गुलाब रोज़ जो है ये बड़ा बेस्ट चलेगा। इसकी वजह ये है फूल का साइज़ पूरा होगा, कलियाँ इसको ज़्यादा लगेंगी, पत्ते इसके हरे भरे खूबसूरत ग्रीन रहेंगे। इसके अलावा जो नीचे इसकी जड़ वगैरह होती है वो भी बेहतरीन जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगी। अभी आपने ये फूल वगैरह नहीं इसके देखने के, फूलों को क्या है, जहाँ पे लोग जो हैं वो पैसे के लालच में फूल बेचते हैं मंडी में जाके, लेकिन ये है कि नीचे वो चेक नहीं करते कि इसके ऊपर कितना बीमारियों का अटैक है। जो लोग गुलाब ख़रीद कर ले जाते हैं उन बेचारों को बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। काफ़ी दफ़ा ज़्यादातर आप गुलाब के ऊपर अगर इस तरीके उसकी पत्तियों को हाथ वगैरह लगाते रहेंगे या किसी के घर में लेके गए तो आपके हाथ में ना थोड़ी थोड़ी सी जेलस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस जतड़ सूंडी की वजह से इस गुलाब के फूल के अंदर भी असर होता है, याद रखना, ठीक है। अगर नीचे से आपका रोज़ गुलाब का पौधा फ्रेश है, बेहतरीन है, क्वालिटी अच्छी है, तो ये फूल जो है ना बेशक आप इसको बिस्तर पर रख के सो जाएं, आपको बिल्कुल भी जो है ये हाथ लगाएं, इसको जहाँ पे मर्ज़ी रखें, बच्चे पकड़ें, कभी भी हाथ में जेलस वगैरह जो है वो नहीं होगा। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, स्प्रे वजह होती है, ठीक है जी। आपने इसको दूसरा ये है कि आपने इसको अगर गमले के अंदर ही रखना है तो कम से कम 14 से 18 इंच गमले के अंदर रखें। नर्सरी वाले छोटे पॉट्स के अंदर इसीलिए रखते हैं, उन्होंने सेल करना होता है, ठीक है। आप सेल कर देंगे, आपने जाके इसको ट्रांसफर करके बड़े गमले के अंदर लगा लेना है, मटेरियल अच्छा डाल के, जो मैंने तरीका बताया, ठीक है जी। तो नीचे अगर देखेंगे जैसे आप कटिंग करेंगे, जो इसकी फ्रेश वाली ब्रांच ग्रोथ कर रही होगी जैसे ये कर रही है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं काटना, ये वाली इसको नहीं काटना। एक इसके साथ है ये वाली, आपने इसको भी नहीं काटना। जो इससे ऊपर वाला एरिया है वो आप इसकी कटिंग करके हल्की मकदार में रख के डाइसिन स्प्रे करो, लैम्डा स्प्रे करो, कराटे स्प्रे करो, लेकिन हल्की क्वालिटी रख के, ज़्यादा तेज़ नहीं। तो आपके रोज़ के गुलाब जो हैं वो इंग्लिश हो या देसी हो, बेहतरीन क्वालिटी उसके अंदर आएगी। ये इसका मौसम है इसको ठीक करने का। अगर आप इसका ये मौसम अगर इसको ठीक नहीं करते, इसको देखभाल नहीं करते, तो आपको जब गुलाब का रोज़ होता है तो आपके दिल में परेशानी जाएगी कि हमारे रोज़ गुलाब के जो पौधे हैं ये इतना मरे मरे क्यों हैं, इनमें खूबसूरती क्यों है, क्यों नहीं है, ठीक है। ये आपके दिल में चीज़ जाएगी। अगर आप इसको अच्छी तरह से इसकी केयर करेंगे, देखभाल अच्छी करेंगे, प्रॉपर तरीके से इसकी अच्छी तरह से आप देखभाल करते हैं, तो ये फूल भी आपको ज़्यादा दिखाएगा, पत्ते भी इसके खूबसूरत होंगे, ये पौधा आपको अच्छा भी लगेगा, और आपको फुल जब गुलाब का रोज़ होता है उस दौरान आपको परेशानी भी नहीं होगी। आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था, मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह ने मिले।